मार्जिन कैलकुलेशन। मैंने ये देखना है कि मार्जिन कितना है किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो फिर ही मैं डिसाइड करूंगा ना। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एज एन एग्जांपल टेक कॉस्ट फ्रॉम अलीबाबा। ठीक है, हमने सोर्सिंग की क्लास में बहुत डिटेल में, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें सोर्सिंग पर डिस्कशन करनी है, बट फॉर नाउ एज एन एग्जांपल जस्ट वी विल टेक कॉस्ट फ्रॉम अलीबाबा। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम जाएंगे अब, फर्स्ट वी विल डिस्कस यूएस मार्केट के मार्जिन कि यूएस मार्केट में आकर हम मार्जिन कैसे निकालते हैं। इफ आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट इन यूएस मार्केट देन वी विल टॉक अबाउट यूके मार्केट एंड ऑल अदर मार्केट्स आल्सो, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में मैंने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं एफबीए कैलकुलेटर में जाऊंगा और इसको बस एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास टॉप पे जो डॉट कॉम वाला लिंक आएगा, एक ये डॉट को डॉट यूके आ रहा है, वो नहीं, डॉट कॉम वाला प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर एफ या एफबीए कैलकुलेटर, इसको खोलूंगा। मेक श्योर कि यहाँ पे डॉट कॉम लिखा आ रहा है और यहाँ पे टॉप पे मार्केट जो है वो आपकी यूएस सेलेक्टेड है। ठीक है, यूएस को सेलेक्ट किया हमने। अब हमने ये देखना है किस प्रोडक्ट पे हम आफ्टर प्रोडक्ट अपना मार्जिन निकालने जा रहे हैं। उसके दो तरीके हैं हमारे पास टू सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट। वन इज कि व्हाट इफ आई डू बेबी टॉवल, मैं डायरेक्टली बेबी टॉवल लिखूंगा, सर्च करूंगा एंड आई हैव फ्यू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम कि मैं किस तरह का बेबी टॉवल करने जा रहा हूँ। अगर मैं ये वाला बेबी टॉवल करने जा रहा हूँ तो आई सेलेक्ट दिस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूं वो मुझे पता है कि वो क्या प्रोडक्ट है ना, तो मैं बेबी टॉवल को सर्च करता हूं amazon पे और मैं देखता हूं कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट सेल करना है, फॉर एग्जांपल वेयर इज दैट। सो ये वाला प्रोडक्ट मैंने सेल करना है एग्जैक्टली ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट सेल करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को एफबीए कैलकुलेटर में लाने के और इसको चूज करने का कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली। ठीक है, सो जो आपकी यहाँ पे टॉप पे आपकी बार के अंदर यहाँ डीपी के बाद B0 से जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज योर एसिन। यू कैन कॉपी दिस एसिन, या अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो मेरे पास यहाँ पे एसिन भी नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो एसिन सेम B075XM। ये देखें सेम है। ठीक है, तो मैं इसको भी चूज करके कॉपी करूंगा। सो व्हेन आई चूज एंड कॉपी दिस एसिन, मैं एफबीए कैलकुलेटर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे वो वाला एसिन डाल दूंगा, पेस्ट। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, या एसिन डालें या कीवर्ड डालें। व्हेन आई क्लिक ऑन सर्च तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली क्यों चूज किया है, बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वेट पे और इन डायमेंशन के ऊपर, क्योंकि पीसेस जो amazon की पीसेस हैं वो वेट और डायमेंशन पे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप 18 इंचेस या 5 एलबीज के ऊपर का प्रोडक्ट चूज मत करें क्योंकि पीसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने उसका एसिन डाल के एग्जैक्टली वो वाला प्रोडक्ट ले आया। अब इन पैकेज डायमेंशन और इस वेट के हिसाब से मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे आखिर प्रॉफिट कितना होगा। सो मेरा जो कंपेटिटर है जिसका मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ही सेलिंग इट फॉर 1988। ठीक है, मैं अब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी 1988 पे चेक करूं या किस प्राइस पे चेक करूं, तो आई विल चूज $1 लेस देन माय कंपेटिटर, क्योंकि मैं जब नया नया आऊंगा तो मैं यूजर को अपने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ विद लेसर प्राइस, और प्राइस लेस कितनी, ओनली $1 पे मैं लेस करके, ताकि मुझे प्रॉफिट कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो टैब्स आ रहे हैं, एक योर फुलफिलमेंट का कॉलम है पूरा और एक Amazon फुलफिलमेंट का। अगर मैं योर फुलफिलमेंट में डालूंगा तो दैट इज FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, बट वी आर नॉट डूइंग FBM, वी आर डूइंग FBA। तो मैं क्या करूंगा, ये आइटम प्राइस जो मेरे पास सामने लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर आइटम प्राइस में 19.88 का सेल कर रहा था जी, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सेल इट फॉर 18.88 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कहूंगा जी कि मैंने $1 इससे नीचे में सेल करना है, 18.88। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे पास आ जाती है जी कि शिप टू Amazon की क्या कॉस्ट होगी आपकी। शिप टू Amazon के केस में एक जो एयर शिपिंग है वो आजकल बहुत ज्यादा महंगी है, इट्स सो एक्सपेंसिव, नोबडी इज डूइंग एयर शिपिंग दीज डेज ड्यू टू कोविड और फ्लाइट की
अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से एयर शिपमेंट इज इवन मोर और अप टू लाइक $10 पर केजी। ठीक है, सो आई विल नॉट डू एयर शिपमेंट, मैं सी शिपमेंट का हिसाब लगाने जा रहा हूँ फॉर यूएस एंड यूके ऑल मार्केट्स में। ये कहता हूँ कि $3.5 पर केजी मुझे चार्ज होगा। Amazon इवन फ्रॉम पाकिस्तान भी आप कहें तो समवेयर अराउंड इतना चार्ज होता है आपको। ठीक है, सो $3.5 पर केजी मैं कह रहा हूँ कि सी शिपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा जो सप्लायर होगा उस सप्लायर के वेयर हाउस से या फैक्ट्री से लेके और Amazon के वेयर हाउस तक ऑल ड्यूटीज, टैक्सेस, डिलीवरी चार्जेस, पिकअप, ड्रॉप ऑफ, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, उस एवरीथिंग को हम डीडीपी कहते हैं। डीडीपी का क्या मतलब है? ड्यूटी डिलीवरी पेड। ठीक है, सो $3.5 पर केजी डीडीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड मैं करने जा रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम माय सप्लायर्स वेयर हाउस टिल Amazon वेयर हाउस। ठीक है जी, जब मैंने ये कहा कि $3.5 पर केजी है और मेरे प्रोडक्ट का पर यूनिट का वेट जो है दैट इज 0.9259 पाउंड, मैं इसको क्या करूंगा, ये देखें मैंने इसको कॉपी किया और गूगल पे जाके पहले तो मैं इसको एलबीज को केजीज में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, ये एलबीज है ना, पाउंड्स है। तो मुझे ये पता चला कि ये 0.42 ऑलमोस्ट केजीज बनता है। ठीक है, 0.42 केजी पर यूनिट का वेट है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं 0.42 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करूंगा in order to come up with cost of one product for shipping to Amazon। तो $1.47 पर यूनिट की कॉस्ट आ गई मेरे पास कि जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट चाइना से या पाकिस्तान से या किसी भी डेस्टिनेशन से Amazon के वेयर हाउस तक फुलफिलमेंट का नहीं, Amazon के वेयर हाउस तक डिलीवरी के चार्जेस पे करूंगा। सो शिप टू Amazon हमारे पास आ गया 1.47। फर्ज करें ये प्रोडक्ट पूरे केजी का होता ना, 1 केजी का होता तो यहाँ पे हमारे पास 3.50 आ जाता। तो ये ऑलमोस्ट हाफ केजी का है, तो उससे हाफ हमारे पास कॉस्ट आ गई शिप टू Amazon की। ठीक है, इस तरह से बेहतर समझ आएगी चीजें। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है स्टोरेज कॉस्ट, मंथली स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज यूनिट कितने स्टोर होंगे, तो हम इसको 1 ही रहने दें क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस 1 की डाली है और पर यूनिट की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको भी चेंज मत करें, ये बाय डिफॉल्ट 1 है, इसको 1 ही रहने दें। अब आ गया जी हमारे पास कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है जी, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। सो व्हाट आई विल डू इज कि फॉर नाउ जब तक हमारी सोर्सिंग की क्लास नहीं होती तो हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वी नीड टू नो कि जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वेदर वो फीजेबल है भी कि नहीं। तो आई जस्ट क्विकली गो ऑन alibaba.com और मैं यहाँ पे जाके बेबी टॉवल सर्च कर लूंगा। जब मैं बेबी टॉवल सर्च करूंगा तो मैंने जो टॉवल सेल करना है उसको मैं देखता हूँ कि कौन बंदा, कौन सा सेलर वो वाला टॉवल सेल कर रहा है। सो मे बी लेट्स अज्यूम कि वो ये वाला टॉवल है। ठीक है, दिस वन, कि वो ये वाला टॉवल है। अब हमने ये सोचा हुआ है कि हमने स्टार्ट में इसके 1000 यूनिट्स जो हैं वो सेल करने हैं, प्रोक्योर करने हैं या सप्लायर से लेने हैं। तो 1000 यूनिट्स के ऊपर हमें पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो $4.48 पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू कैलकुलेटर में वापस आएंगे और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को 4.48 मेंशन कर देते हैं। ये टेंटेटिव कॉस्ट है, अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगी। हो सकता है मैं सप्लायर से बात करूं, वो कहेगा जी कि आपकी ब्रांडिंग, आपका डब्बा, सब कुछ करने का मैं $1 $2 एक्स्ट्रा लूंगा। सो वो अभी हमें नहीं पता, हम जस्ट सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के परस्पेक्टिव से एक मार्जिन कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वेदर ये प्रोडक्ट हमें फीजिबल पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे लिया और कैलकुलेट पे प्रेस कर दिया। ठीक है जी, सो व्हेन आई क्लिक ऑन कैलकुलेट तो इसने कुछ यहाँ पे फिल कर दी है चीजें। अब वो चीजें क्या है जो उसने फिल की हैं। सबसे पहले सेलिंग ऑन Amazon फी, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर दूं तो सबसे पहले सेलिंग ऑन Amazon फी 2.83। व्हाट इज दिस 2.83? ये 2.83 क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रेफरल फी। ठीक है, Amazon की कमीशन। Amazon सबसे पहले तो हमारी प्राइस में से अपनी कमीशन काटता है कि आपने Amazon का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम Amazon के कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचा,
तो मैं 15% आपसे रेफरल फी लूंगा, ठीक है। 15% सीधा सीधा अमेजोन ने हमसे रेफरल फी एज कमीशन ले लेनी है कि जी ये तो मेरी कमीशन हो गई ना, ये इसको तो साइड में करें, ठीक है। सो 2.83 अमेजोन ने कमीशन ले ली। अच्छा जी, ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा और नीचे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास एक चीज आ रही है विच इज फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी 4.90, ठीक है। ये फुलफिलमेंट फी जो है ये हमारे वेट और डायमेंशंस पे जो हमारा वेट है प्रोडक्ट का और डायमेंशन, अगर मैं आपको इसी तरह से ये देखेंगे 4.90 आ रही है इस वेट और डायमेंशंस के ऊपर। अगर मैं इसी को आपके सामने एक कोई हैवी प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ, अ बिग प्रोडक्ट, हैवी प्रोडक्ट, अगर मैं खोलूं अमेजोन पे जाऊं, ठीक है, मैं कहता हूं कि जी